everyone, a very logical afternoon to you all. Welcome to Vocab Wizard 10 Monday Mantra. Let's begin with our very first question over here. Okay, we all know the drill when it comes to vocabulary exercises. You can try and put in a word that you know and then replace it quickly with the options. कई बार options बहुत known और simple होते हैं, then it's easy to attempt. This could be applied जब options थोड़े difficult लगे. Let's start. Number one, a nation's economic strength is not solely determined by its size, but by the benefits it delivers to its populace. Options देख लेते हैं. We are talking about numerous benefits, tangible benefits, salient या फिर intangible benefits. Numerous हम यहाँ पे eliminate कर देंगे. बहुत सारे benefits से better हमें वो option चाहिए जो ये बताए कि ऐसे benefits जो हमारे सामने विजिबल हो और उसके साथ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम रियल थिंग, रियल मेजरेबल बेनिफिट्स की बात हो रही है. तो हमारा करेक्ट आंसर इट कम्स आउट टू बी टैंजिबल. सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं? सैलिएंट फीचर्स आर सिंपली इंपॉर्टेंट फीचर्स. ठीक है, किसी भी बुक के सैलिएंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स. तो इंपॉर्टेंट से बेटर है वी आर टॉकिंग अबाउट रियल मेजरेबल थिंग्स. इंटैंजिबल ऑपोजिट हो जाएगा. नंबर टू, इक्विटेबल. इक्विटेबल का मतलब होता है जस्टिफाइबल. इक्वल नहीं होगा, है ना. डोंट गेट कंफ्यूज विथ इक्वल. वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटेबल. इक्विटेबल मतलब फेयर और रीजनेबल की बात हो रही है. Number three, the demographic dash presents an enormous asset, but only if matched by dash investments in education, skilling and employment generation. हमारा पहला ऑप्शन स्वेलिंग, बल्ज, बल्ज और स्वेल है. पहले तो हम दो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोग्राफिक. स्वेल नहीं होगा. हमें क्या बताना है? डेमोग्राफिक बल्ज. बल्ज मतलब सडन इंक्रीज की बात हो रही है. सो सडन इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. डेमोग्राफी इज रिलेटेड विद पॉपुलेशन. सो बल्ज इज सडन इंक्रीज ग्रोथ इन पॉपुलेशन. तो बल्ज है हमारा फर्स्ट ऑप्शन. फिर है इक्वेबल एंड कमेसरेट. The correct answer here is but only if it matched by dash investments. Equable क्या हो जाएंगे? इक्वेबल यहाँ पे इसीलिए एलिमिनेट होगा क्योंकि हमारे पास एक बेटर ऑप्शन क्या है? कमेसरेट. कमेसरेट मतलब करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट ब्लैंक, द ग्रोथ सीन ऑन वन हैंड. सो कमेसरेट इज here corresponding to the size या extent of bulge seen. So equable से better है commensurate. Number four, while stock markets soar, informal workers remain in dash. Growth with inclusiveness can deepen divides. ऐसा बोल रहे हैं stock market soar, ऊपर जा रहे हैं. तो जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं दे रिमेन इन प्रिकेरिटी, प्रिकॉशियस, प्रिजम्पशन या प्री साइंस. दे रिमेन इन समवॉट इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी रहती है. सो फॉर दैट वी हैव ऑप्शन प्रिकेरिटी इंडिकेट्स प्रिकेरियस मतलब कोई डेंजरस सिचुएशन के लिए हम बोलते हैं. यहाँ पे इनसिक्योरिटी या अनस्टेबल. प्रिजम्पशन क्या होगा? अनुमान लगाना, वो एलिमिनेट हो जाएगा. देन वी हैव प्रिकॉशियस. प्रिकॉशियस का मैं बताती हूँ लास्ट. फर्स्ट विल गो फॉर प्रीसाइंस. प्रीसाइंस इज पहले से ही एक इंसाइट रखना किसी चीज के लिए, दैट इज प्रीसाइंस. इसको हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे. अनदर ऑप्शन यहाँ पे फोरसाइट भी हमारा आंसर नहीं होगा. प्रिकॉशियस. प्रिकॉशियस मतलब कॉशियस से कभी नहीं रिलेट करेंगे इसको प्लीज, जस्ट बिकॉज इट साउंड्स. प्रिकॉशियस इज फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा चाइल्ड होता है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी शो करता है, जो उसकी एज के अकॉर्डिंग बहुत एडवांस लगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रिकॉशियस चाइल्ड. ऑलराइट, सो ये भी हमारा आंसर नहीं है. We are talking about unstability, or that is precarity. Number five, how could you dash the golden history of Congress by saying that before PM Modi, India never crossed LOC and international border? ये ऐसा ही साउंड कर रहा है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो. किसी इमेज पे ये सॉर्ट ऑफ रिडिक्यूल या बिलिटलिंग का साउंड दे रहा है. तो हमें अपना ऑप्शन भी वैसा ही चूज करना है. डेलीगेट मतलब असाइन करना कोई टास्क. डेनिग्रेट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है. और डेसिक्रेट, डेसिक्रेट बहुत हार्श हो जाएगा इस वे में, क्योंकि डेसिक्रेट मतलब क्या होता है? किसी ऐसी चीज जो कोई सेक्रेड वैल्यू होल्ड करे, जैसे मान लो कोई चर्च की प्रॉपर्टी या समथिंग, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसके बारे में बोलना, तो वो डेसिक्रेशन हो जाएगा. डेनिग्रेट यहाँ पे सिंपली हमें एक अनफेयर वो बता रहा है, हाउ कुड यू डेनिग्रेट. ठीक है, क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो. एंड अनल हियर मीन्स कि लीगली किसी चीज को एंड करना, खत्म करना.
Number 6, the viability of these plans remains uncertain given the dash of Pakistan's economy, but India should pay close attention to Pakistan's crypto ambitions, especially amid the possible misuse of these digital currencies. इसमें मिलते जुलते वर्ड्स हैं, हमारा करेक्ट आंसर एक ही है, विच इज पार्लर. देखो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, दीज प्लान्स रिमेन अनसर्टन गिवन द डैश स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान की जो भी सिचुएशन है वो खतरे में है, डेंजरस सिचुएशन में है. सो पार्लस इज लाइक प्रिकेरियस, डेंजरस सिचुएशन में चल रहा है अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी, इट्स हैंगिंग बाय थ्रेड. सो पार्ले मतलब कि नेगोशिएट करके एक चीज पे अग्री करना, दैट इज पार्ले. फिर है पार्टेक मतलब कुछ एक्सेप्ट करना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क या अपना पार्टिसिपेशन शो कर लेना, तो वो पार्टेक हो जाएगा. फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है पार्लेंस. पार्लेंस मतलब एक तरह का मैनर ऑफ, वी टॉक अबाउट अ वे ऑफ, इट्स अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, पार्लेंस. नंबर 7, स्ट्रैटेजीज इंक्लूड डैश. अब यहाँ पे मिलते जुलते ऑप्शंस हैं, हमें वो सिलेक्ट करना है. स्ट्रैटेजीज इंक्लूड कल्टिवेटिंग आना चाहिए, कैप्टिवेटिंग या कैप्चरिंग, पहले ये देख लेते हैं. सो द स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स डैश इट्स डायस्पोरा इन द यूएस. स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स नॉट कैप्टिवेटिंग बट rather कल्टिवेटिंग, हम सही बोलेंगे, ठीक है, कल्टिवेटिंग, कल्टिवेट करना सही रहेगा. नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, पर्टिकुलरली टेक एंटरप्रेन्योर्स who now serve as a dash to the Trump's administration. Conduit या destination. Destination मतलब हमारा आखिरी spot, आखिरी मंजिल, we reach here. So not as destination but we need a word which would indicate कि कोई ऐसी चीज लाइक डायस्पोरा, पर्टिकुलरली टेक एंटरप्रेन्योर्स. टेक एंटरप्रेन्योर्स एज अ चैनल, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्डक्ट इज अ आंसर. नंबर 8 पे आते हैं, इंडिया नो लॉन्गर हैज द डैश ऑफ इग्नोरिंग द चेंजिंग रीजनल एंड ग्लोबल क्रिप्टो लैंडस्केप. नो लॉन्गर राइट, नो लॉन्गर कंफर्ट, नो लॉन्गर लग्जरी या नो लॉन्गर स्ट्रैटेजी. हम जनरली जब लग्जरी वर्ड यूज करते हैं, इट्स लाइक समथिंग यू कैन इजीली अफोर्ड. तो यहाँ पे इंडिया की क्या कंडीशन है, इंडिया हैज नो लॉन्गर द लग्जरी, नो लॉन्गर ही अफोर्ड कर सकती है भाई, तो लग्जरी इज आर करेक्ट आंसर. नंबर 9 पे आते हैं, while the world races to integrate AI into dash, enhance digital literacy and prepare students for jobs that don't yet exist, India's education system is at risk of being dash in language politics. दो टर्म्स हैं यहाँ पे, एक है पेडांट्री और एक है पेडागोजी, और उससे ही रिलेटेड एक है पेडागोजिकल और पेडागोजी. तो पहले हम फर्स्ट ब्लैंक को वो करते हैं, अंडरस्टैंड कि कौन सा टर्म आना चाहिए. वंस अगेन, while the world races to integrate AI into dash, enhance digital literacy. So we are talking about while the world races to integrate AI into pedagogy. ले सकते हैं pedagogy. क्यों into pedagogy means ये pedagogy यहाँ पे indicate करेगा एक method, ठीक है, practice of teaching. अगर हम अपने, if the world races to integrate AI को भी अगर हम एक पार्ट बनाना चाहें एज अ मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन, मेथड ऑफ टीचिंग, तो enhancing digital literacy and prepare students for jobs that don't yet exist, India's education system at risk of being stepped down. Step down यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टक हो जाना, डिले होना, ये इंडिकेट कर रहा है स्टेप डाउन. ड्रैग डाउन मतलब कि जबरदस्ती किसी को नीचे लाना. बॉग्ड डाउन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिले, डिले या स्टक हो जाना, सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहे हैं. और फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है, इंटीग्रेट करना चाहे अगर हम ये मेथड्स, ये मेथडोलॉजी. पुश्ड डाउन अगेन फोर्सफुल इंडिकेट करता है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज पेडागोजिकल एंड स्टेप्ड डाउन, नॉट बॉग डाउन. All right, coming to the next question, which is number 10. Now that Bharat has acted to suspend the IWT, we should not dash, एक simple सा term आएगा यहाँ पे. We should not throw, we should not squander, we should not quit or grab. यहाँ correct answer है squander. हमें rather ये चाहिए, we should not waste this opportunity. So squander. चलो, नेक्स्ट इज नंबर 11. मिस्ट्री ऑफ डैश कैट्स डिकोडेड विद सम हेल्प फ्रॉम कैट पेरेंट्स. यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑरेंज ही है, बिकॉज इन
पर्टिकुलर टर्म्स के लिए ऑरेंज कैट्स आर द सब्जेक्ट्स ऑफ बिहेवियरल या कुछ जेनेटिकल चेंजेस स्टडी करने हो तो ऑरेंज कैट्स रेफर किया जाता है. Orange is the answer. Then 12. Arguments about India losing information narrative after Operation Sindoor are dash. The win against terrorism is what counts. ऐसा बोल रहे हैं ये आर्ग्यूमेंट्स का डिस्कशन इतना रेलेवेंट नहीं है या फैसिचिस नहीं है, कन्विंसिंग नहीं है या डिसेप्टिव नहीं है. यहाँ पे हम जो टर्म यूज करेंगे वो रेलेवेंट नहीं है बट फैसिशियस. फैसिशियस मतलब कि कोई बहुत ही सीरियस मैटर हो उसको आप ह्यूमर में ट्रीट कर रहे हो. So that is facetious. All right. B. 13. Terms such as hypernationalism are deeply offensive and it is intellectually dash to simply dash them at Indian media. लिथार्जिक होना मतलब लेजी फील करना. यहाँ पे जो टर्म लेजी यूज हो रहा है उसका एक मीनिंग है. इसका मतलब इंटेलेक्चुअली केयरलेसनेस शो कर रहा है तो हम यहाँ पे लेजी जरूर लेंगे. तो लेजी के साथ आप थ्रो लोगे या लेजी के साथ आप होल्ड लोगे. सेकंड कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं जल्दी से. And that is now a go-to strategy to simply dash them. Throw की बात कर रहे हैं अगर तो ये हो जाएगा simply इनको हटा देना. ठीक है. चलो नंबर 14. Ditto with Operation Sindoor, this is Pakistan's perennial dash narrative in which it commits tragically the most lethal error of all, that is of consistently fooling itself. सो हमें ये सिचुएशन डिसाइड करनी है कि ये कौन से ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेटली यहाँ लगेगा. द करेक्ट आंसर डिस्कस कर लेते हैं पहले इनकरेक्ट वाले. Vox populi is the voice of the people, that is eliminated here. Then we have song fry, this indicates composure. Nom de plume में आता है name, the pen name. So the correct answer here is volte-face. अब इसको इससे relate करते हैं. Ditto with Operation Sindoor. This is Pakistan's perennial volte-face narrative in which it commits tragically the most lethal error of consistently fooling itself. It's more like sudden flip या sudden change in policy, sudden change in organization, sudden change, sudden flip की बात हो रही है. So A is correct. Number 15. The much aligned Prime Minister Narendra Modi has ascertained that India is no longer dash on which anyone can dash and India is not indigent. The correct answer here is, guys, a blank slate. We say India is no longer जैसे हैज इंडिया इज नो लॉन्गर अ ब्लैंक स्लेट. ब्लैंक स्लेट मतलब क्या हो जाएगा समथिंग न्यू या अनमार्क्ड ऐसा कुछ भी नहीं है. और स्क्रिबल इंडिकेट करता है केयरलेसली. क्या इस पे हम कैन स्क्रिबल कुछ भी नहीं लिख सकते, स्क्रिबल नहीं कर सकते. 16. All right. Allurophiles meaning cat lovers. यहाँ पे जो ये prefix है alluro ये indicate करता है relating to cats. This is the prefix. Number 17. Its economy has grown now to make it fourth largest in the world. And dash cross border terrorism. Correct answer here is flagitious. Context पे आते हैं. Economy has grown to now make it fourth largest in the world. Flagitious cross border terrorism. Terrorism impedes the pace of its economic growth. तो जो हमारा टर्म है फ्लैगिशियस का मीनिंग टेररिज्म से ही रिलेटेड होगा. ब्रूटल या विकेड, इट सूट्स द कॉन्टेक्स्ट हियर. सो दैट इज फ्लैगिशियस. कमिंग टू फ्लैगिंग. फ्लैगिंग के दो मीनिंग हो सकते हैं. फ्लैगिंग मतलब आप फॉर एग्जाम्पल किसी कंटेंट को फ्लैग करते हो तो वो अलग चीज हो जाती है इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. उसके अलावा फ्लैगिंग इंडिकेट करता है कुछ डिक्लाइनिंग, नीचे की तरफ जाना. फ्रेजाइल इज वेरी डेलिकेट, वीक. एंड देन वी हैव अनदर टर्म विच इज इम्पेंडिंग. इम्पेंडिंग मतलब एन इम्पेंडिंग सिचुएशन, सिचुएशन जो अभी हुई नहीं है, इट्स अबाउट टू हैपन. Number 18. Number 18, in August, SEBI issued a statement saying it has adequate internal mechanisms for addressing issues relating to conflict of interest, which include disclosure framework and provision for recluse नहीं होगा. Recluse मतलब जो seclusion में रहना पसंद करते हैं. Then we have another option which is Hopele. Hopele is for common people. Then we have modus operandi. It's the mode of operating, the way you operate. And then third option, which is recusal. Recusal indicates withdrawal from this decision. So making this correct.
Yet undeniably there has been noticeable uptick in his dash of Modi, mirroring perhaps his growing frustration. यहाँ देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? प्रेज, यूलोजाइजिंग, कमेंट या रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट बहुत कम डिग्री का टर्म हो जाएगा. एंड देयर हैज बीन अ नोटिसेबल अपटेक इन हिज रिस्पेक्ट ऑफ मोदी. नहीं, यूलोजाइजिंग मतलब क्या होता है? एक्सेसिवली प्रेस करना फॉर्मली. जैसे यूलॉजी अगर किसी के लिए हम बोलते हैं यूलॉजी लिखो, तो वो दैट जनरली कैन बी सीन इन फ्यूनरल्स. आप किसी अपने लव्ड वन के लिए यूलॉजी लिखते हो, आप उनको एक्सेसिवली प्रेस करते हो. Eulogy, eulogizing. 20. In 2019, Tharoor felt dash when two top Congress leaders, Jairam Ramesh and Abhishek Singhvi, too cautioned against demonizing Modi. The options are vindicated, vinified, venerated and validated. ठीक है, हम ये ऑप्शंस देख लेते हैं वन बाय वन गाइस. ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर विच मीन्स विंडिकेटेड. विंडिकेटेड मतलब थ्रूर फेल्ट विंडिकेटेड. तो वो विंडिकेशन क्या इंडिकेट करता है? शोन टू बी राइट या जस्टिफाइड बोल सकते हो. ठीक है, और अदर सेंस में क्या होगा? ही फेल्ट विंडिकेटेड व्हेन टू टॉप कांग्रेस लीडर्स टू cautioned against demonizing मोदी. मतलब वो अटैकिंग फील कर रहा था. ठीक है, तो विंडिकेटेड. देन वैलिडेटेड इस कॉन्टेक्स्ट में ऑपोजिट हो जाता है. वैलिडेटेड बिल्कुल चला जाएगा. वेनरेटेड मतलब किसी को आप जैसे फॉर्मली कुछ रिस्पेक्ट के तौर पे प्रेजेंट करते हो. वेनरेशन, दैट्स वेनरेटेड. देन वी हैव अनदर ऑप्शन हियर व्हिच इंडिकेट्स विनिफाइड. विनिफाइड इंडिकेट्स किसी चीज को वाइन के फॉर्म में बनाना. जैसे ग्रेप्स हो गए, ग्रेप्स को आप, ग्रेप्स से वाइन बनती है, तो दैट इज विनिफाइड. किसी चीज की वाइन फॉर्म करना, सो दैट इज विनिफाइड. चलो, नंबर 21. लेट्स कंटिन्यू विथ नंबर 21. बिलैगर्ड मीन्स robust, long suffering, aligned या grieving. It's villaggard. Villaggard indicates troubled, under persistent, constant pressure में जो है, that is villaggard. So long suffering बोल सकते हैं उसे. Number 22. The beauty of a dash lies in its being too good to be true when the going is smooth. So beauty of what? Beauty of ये term याद कर लो guys, Ponzi schemes भी से. Ponzi schemes वो schemes होती हैं जो promise करती हैं high returns, but substantially बहुत weak होती हैं. तो fraudulent, in fraudulent schemes को हम Ponzi schemes बोलते हैं. Number 23. Inter alia. Inter alia means among other things, guys. 24. It's nefarious. Nefarious is wicked, evil, morally bad. So we have unpleasant smell, poisonous, despicable, pungent. Despicable is the correct answer. Pungent जैसे कोई smell होती है काफी sharp, बहुत ही nose पे sharp लगने वाली. That's pungent smell. नंबर 25. सब्जुगेटेड. सब्जुगेटेड मतलब किसी चीज को बाय फोर्स जब आप कंट्रोल करते हो, दैट सब्जुगेटेड. सो करेक्ट आंसर कंट्रोल नहीं होगा, कॉन्कर्ड होगा. Number 26. Grossly. Grossly means the when you say the prices have um, grossly gone high, so that's extremely, बहुत excessively. करेक्ट आंसर हियर इज एक्सेप्शनली हो जाएगा या फिर एक्सट्रीमली. ठीक है. Number 27. Interpreting merely as an opportunistic move or a desire to abandon dash may be too simplistic. यहाँ पे देखो एक idiom यूज हो रहा है. That idiom is to abandon a sinking ship may be too simplistic. इसका मतलब ये होता है कि जब कोई चीज डूबती हुई दिख रही है, कोई एंटरप्राइज, कोई रिलेशन, कोई सिचुएशन, तो आप उसको छोड़ देते हो. So it's to abandon a sinking ship, like to leave that situation which is already falling apart. Number 28. Preponderance. Preponderance is actually more in power, majorly, large in number बोल सकते हैं, majority. ठीक है. Okay, next is 29. Onomastics. Onomastics is study of, origin of, history of personal and proper names. Last for today, IIT Delhi's new curriculum, a break from the chore, bind, grind या routine. We say it's a break from grind. ब्रेक फ्रॉम ग्राइंड, ब्रेक फ्रॉम रूटीन नहीं बोलेंगे. इट्स लाइक बहुत कुछ हसल चल रहा है एंड इट्स टाइम टू टेक अ पॉज फ्रॉम दैट hustle. So break from a grind. All right, hope you guys enjoyed. Please tune in more for and do come back for Vocab Wizard
again next Monday. Till then, stay logical.